हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू गोपाल राधा कृष्ण एक्सेसरीज बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पॉम पॉम बॉल्स की गार्लैंड बनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी माला बनाएंगे। आप पॉम पॉम बॉल्स भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थर्माकोल बॉल्स का यूज़ किया है। कलरफुल थर्माकोल बॉल्स हैं। और साथ ही हमने अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस में जो फ्लावर अटैच किया था, आपको वीडियो में दिखाया था हमने, वो एक फ्लावर अटैचमेंट इसमें मैचिंग पर्पस के लिए ऐड करेंगे। तो सिंपली हमें निडल में थ्रेड डाल लेना है और पॉम पॉम्स बॉल्स के अंदर से निडल को निकालते हुए सारी बॉल्स को जैसे मोतियों के जैसे हमें पिरो लेना है। हमें जितनी बड़ी जितनी लंबी माला बनानी है उस तरह से। हम यहाँ पर सिंगल कलर की पॉम पॉम बॉल्स भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मल्टी कलर की पॉम पॉम बॉल्स यूज कर रही हूँ क्योंकि जिस ड्रेस के साथ मैं ये पहनाऊंगी माला भगवान को, वो भी उसमें भी मल्टी कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। मेरे लड्डू गोपाल 1 नंबर के हैं तो मैं उनके हिसाब से छोटी सी माला क्रिएट करूंगी। ये एक साइड में मैंने इस तरह से मल्टी कलर के थर्माकोल बॉल्स को पिरो लिया है। सेंटर में मैं ये फ्लावर ऐड करूंगी। इस तरह से एक पेटल के अंदर से निडल डालूंगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक बॉल ऐड करूंगी और इस तरह से ये मैंने यहाँ से निडल डाला, ये ऊपर आ गया। यहाँ एक थर्माकोल बॉल ऐड की और दूसरे पेटल में से निडल को वापस दूसरे साइड निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा जिससे हमारा थ्रेड भी हाइड हो जाएगा। अब दूसरे साइड भी हम इसी तरह से पिरो लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड में बराबर हाइट पे ये पिरो ली है। ये कुछ इस तरह से हमारी माला दिखेगी। अब ये दोनों साइड को हम पकड़ के नॉट लगा लेते हैं। अगर आप इसमें फिटिंग वाले थर्माकोल बॉल ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ से दोनों थ्रेड को इक्वली कट करना होगा और ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम दोनों साइड के थ्रेड को मिलाकर निडल में इंसर्ट करेंगे। ये देखिए मैंने निडल में सारे थ्रेड मिलाकर इंसर्ट कर लिए। मैंने थोड़ा छोटा थ्रेड कट कर लिया था, अगर आप करें तो थोड़ा बड़ा कट कर लीजिएगा। इसके बाद हम किसी भी ऑप्शनल किसी भी कलर का एक बॉल लेकर के निडल में से इसमें इंसर्ट कर देंगे और निडल को बाहर कर देंगे और लास्ट पॉइंट पे एक नॉट लगा लेंगे। इस तरह से एक नॉट अच्छे से हम लगा लेंगे थ्रेड में। ये हमने नॉट लगा लिया। डबल नॉट कर देंगे जिससे थर्माकोल बॉल हमारी बाहर ना आ सके थ्रेड से। ये देखिए हमने नॉट लगा ली है। अब यहाँ से हम फिटिंग करके माला को पहना सकते हैं। ये बॉल हम ऊपर करेंगे तो ये गार्लैंड में हमारे इतना स्पेस बढ़ जाएगा इस तरह से। और भगवान के गले में डालने के बाद इस बॉल को हम वापस इस तरह से सरकाएंगे। ये इस तरह से फिटिंग वाली गार्लैंड बनकर रेडी हो जाएगी। फिर से देख लीजिए इस तरह से ये लूज हो जाएगी और वापस इस बॉल को हम इधर लाएंगे तो ये फिटेड हो जाएगी और ये हमारी ब्यूटीफुल सी फ्लावर गार्लैंड बनकर रेडी हो गई है हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल के लिए। हमारी नेक्स्ट माला बनाने के लिए हम 2 टाइप के पर्ल्स यूज कर रहे हैं। ये छोटी गोल्डन पर्ल्स हैं, छोटी छोटी, और ये वाइट पर्ल्स हैं। सबसे पहले हम बहुत ही सिंपली हम इसे भी बनाएंगे। बिल्कुल थ्रेड में इसे भी पिरोना है। अपने सोच के अकॉर्डिंग आप जैसा चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं एक वाइट मैंने पर्ल डाली है, उसके बाद मैं
गोल्डन पर्ल्स डालूंगी, छोटी छोटी 3 गोल्डन पर्ल्स डालूंगी। अगेन एक वाइट पर्ल डालूंगी और 3 गोल्डन पर्ल्स डालूंगी। ऐसे क्रिएट करके सेंटर तक हमें जाना है। जितनी बड़ी हमें माला बनानी है उसके सेंटर तक हमें बना लेना है। इस तरह से एक वाइट और 3 गोल्डन डालूंगी मैं इसमें। आप अपने डिज़ाइन कैसे रेडी करेंगे वो आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है इस माला का भी। बहुत ही सिंपली डिज़ाइन हो जाएगी। अभी मैं इसे एक बार और डालूंगी, 3 गोल्डन एंड 1 वाइट। इस तरह से ये देखिए ये मेरी हाफ लंबाई पूरी हो गई है। यहाँ पर अब सेंटर में मैं 1 गोल्डन 1 वाइट 1 गोल्डन 1 वाइट करूँगी, जिससे सेंटर में इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पैटर्न का और वो सेंटर सेट दिखेगा। 1 गोल्डन 1 वाइट करके मैं 4 सेट डालूंगी, बड़ी पर्ल्स के और छोटी पर्ल्स के 4 सेट। ये देखिए ये हमारे 4 सेट हो गए, सेंटर में 1 गोल्डन एंड 1 वाइट के, और इस साइड में हमारी ये लंबाई है। अब मैं इसे यहाँ से सेंटर से ये जो हमारे 3 पर्ल्स हैं इसको मैं यहाँ से टाई अप कर दूंगी और नेक्स्ट साइड में बढ़ जाऊंगी। टाई अप करने के लिए बस यहाँ इसके पास हम निडल को यहाँ से 1 गोल्डन पर्ल छोड़ते हुए और इस साइड में भी 1 गोल्डन पर्ल छोड़ेंगे, और ये जो 2 पर्ल्स हैं हमारी, फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये 1 गोल्डन पर्ल इस साइड छोड़ा हमने और 1 गोल्डन पर्ल इस साइड छोड़ा है। इसे सेंटर में छोड़ते हुए हम ये 2 गोल्डन पर्ल्स के अंदर से निडल को वापस पास आउट करेंगे। ये जो हमने पहले पिरोई थी उस साइड से, इसमें से पास आउट करने के बाद ये हमारा लॉकेट पैटर्न में इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये लॉकेट क्रिएट हो गया है। अब अगेन जैसा पैटर्न इस साइड हमने पिरोया बिल्कुल वैसा ही पैटर्न इस साइड पिरो लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में इक्वल लेंथ पे इसे क्रिएट कर लिया और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लॉकेट भी बनकर रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से ये दिखेगा। अब अगेन ये दोनों साइड के थ्रेड को हम मिला करके फिटिंग पर्ल डाल सकते हैं ऊपर से, जैसा लास्ट माला में मैंने आपको बताया, या तो आप इसे यूं ही अलग अलग करके सिंपली नॉट लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली एक नॉट लगाऊंगी और इसे इसी तरह से इसी लेंथ पे, ये लेंथ जो है इससे बस थोड़ा सा इतना थ्रेड छोड़ते हुए मैं एक सिंपल नॉट लगा दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल एक नॉट डाल दिया है और इस तरह से ये माला बनकर प्रिपेयर हो गई है। आप इसे यहाँ तक भी फिल करके नॉट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ तक ही फिल अप रखा है इसे हाफ डिस्टेंस पे, क्योंकि ये मेरा बैक साइड में चला जाएगा और फ्रंट में ये माला कुछ इस तरह से दिखेगी। ये हमारी सेकंड माला थी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी गोल्डन एंड वाइट पर्ल के साथ। तो अब हम अपनी थर्ड माला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये गोटा यूज़ किया है पतला वाला, और साथ ही वाइट पर्ल्स यूज़ कर रहे हैं।
आप चाहें तो इस गोटे को इतने बड़े बड़े पीसेस में 4 to 5 इंचेस के पीसेस में कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ कट नहीं करूँगी। ये भी बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही ईज़िली ये भी बनकर रेडी हो जाएगी। इसमें बस निडल में ऐसा थ्रेड डाल दिया हमने और एक बार गोटे में सेंटर में, गोटे की ये जो थिकनेस है, थिकनेस के सेंटर में निडल को डाउन साइड किया, एक बार अप साइड किया, एक बार डाउन साइड, एक बार अप साइड, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ऐसा करते हुए हम 6 to 10 बार अप डाउन करेंगे तो इस तरह के, ये देखिए इस तरह से ये क्रिएट होगा। इस गार्लैंड को बनाने में भी दो टाइप से आप बना सकते हैं। सिंपली एक तो बिल्कुल इसी तरह से पूरे गोटे में पूरी लेंथ तक हम इसी तरह के श्रिंक वाले पैटर्न को अप्लाई करके एक गार्लैंड तैयार कर लें गोटे की, और साथ ही में आप छोटे छोटे पीसेस को कट करके इतने इतने डिस्टेंस की श्रिंक वाले पैटर्न को रेडी करें और साथ ही में उनके बीच में एक वाइट पर्ल यूज़ करते जाएं। यहाँ पर मैं गोटे को कट नहीं कर रही हूँ, बिना कट किए वाइट पर्ल का यूज़ करके नेक्स्ट वैसा ही स्टेप अगेन मैं फॉलो करूँगी 6 to 7 टाइम इस तरह से। ये देखिए ये कुछ इस तरह से लुक इसका आएगा। बैक साइड से पर्ल नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने यहाँ कट नहीं किया है। अगर आप गोटे को कट कर लेंगे तो ये पर्ल दोनों साइड से ही इस तरह से दिखेगी। अगेन हम एक पर्ल ऐड करेंगे और अपने वापस 6 to 7 स्टेप अप डाउन के वैसे ही ले लेंगे। सेम रनिंग स्टिच के टांके जो हम ले रहे हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही होने चाहिए, तभी ये गोटा जो है हमारा दोनों साइड से इक्वली दिखेगा। ये देखिए इस तरह से हमने ये 3 पर्ल्स लगा करके क्रिएट की हैं। अगर आप पर्ल्स नहीं लगाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप पूरी गार्लैंड को गोल्डन गोटे से भी रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए हमें जितनी लंबी गार्लैंड चाहिए हम उतनी लंबी गार्लैंड क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये माला बनकर रेडी हो गई है। ऊपर की साइड में भी मैंने यहाँ पर निडल से ही स्टिच करके दोनों साइड के कॉर्नर्स को ऐड कर लिया है और ये इतनी ब्यूटीफुल सी माला, बिल्कुल गोल्ड माला जैसी लुक आ रही है इसकी। बीच बीच में ये वाइट पर्ल्स के साथ बहुत ही सुंदर सा लुक आ रहा है इसका। इस तरह की एक ही माला पहनाने से हमारे भगवान बहुत ही सुंदर लगेंगे, बहुत ही सुंदर उनका लुक आएगा। अगर हमारी ड्रेस हैवी ना भी हो, ऐसी एक माला पहना दें तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा उनका लुक आएगा। हमारी नेक्स्ट गार्लैंड को बनाने के लिए हमने छोटी वाइट पर्ल्स, छोटी गोल्डन पर्ल्स और ये बड़ी साइज की वाइट पर्ल्स यूज़ की हैं। इस गार्लैंड को बनाने में हमें 4 थ्रेड्स चाहिए होंगे। इस तरह से 4 थ्रेड्स चाहिए होंगे। सबसे पहले हम सेपरेटली एक थ्रेड लेंगे, निडल में इसको डालेंगे। सेपरेटली ये एक थ्रेड हमने ले लिया है। इस सिंगल थ्रेड में हम वाइट पर्ल्स को 10 to 20 जितना हमें लॉकेट, ये हम अभी लॉकेट बना रहे हैं, इसमें लॉकेट बनाने जितनी बड़ी लॉकेट बनानी है उसके हिसाब से 10 to 20 वाइट पर्ल्स को थ्रेड में इंसर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर 20 पर्ल्स ले रही हूँ। ये हमने यहाँ पर 16 पर्ल्स ही ली हैं। बिल्कुल इसी तरह से सेपरेटली 4 थ्रेड्स में हम 16 पर्ल्स लॉकेट के लिए सेंटर में ले लेंगे। देखिए हमने चारों थ्रेड्स में सेपरेटली अलग अलग 16 पर्ल्स डाल ली हैं। अब थ्रेड को दोनों साइड से चारों थ्रेड्स को इस तरह से मिला लेंगे।
ये हमारा सेंटर में रहेगा क्योंकि इससे हम लॉकेट क्रिएट करेंगे। इस तरह से मिलाकर निडल में हम चारों थ्रेड को एक साथ डाल लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम एक गोल्डन पर्ल इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड भी हम गोल्डन पर्ल ऐड कर लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों साइड में एक एक गोल्डन पर्ल ऐड कर दी है। अब हमें ये चारों थ्रेड्स, जो दोनों साइड के 4-4 थ्रेड हैं, ये टोटल 8 थ्रेड हो जाएंगे। ये टोटल 8 थ्रेड को आपस में इस तरह से मिला लेना है, जिससे सेंटर में हमारा ये इस टाइप से लॉकेट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ये 16 पर्ल्स मैंने एक साथ ली हैं। आप 8 पर्ल्स के बाद थ्रेड्स को आपस में मिलाकर एक बड़ी पर्ल डाल देंगे और उसके बाद वापस से 8 पर्ल्स डाल के इसको क्रिएट करेंगे, तो ये लॉकेट बिल्कुल सेट रहेगा। मैं इस तरह का ये लॉकेट क्रिएट कर रही हूँ। अब ये सारे थ्रेड्स को आपस में, ये 8 थ्रेड हो गए, दोनों साइड के 4-4 थ्रेड्स हैं, इनको मिलाकर यहाँ पर हम एक बड़ी वाली पर्ल ऐड करेंगे, देन एक गोल्डन पर्ल ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ एक बड़ी पर्ल ऐड कर ली वाइट, देन एक गोल्डन पर्ल ऐड कर ली। अब अगेन हम 4-4 थ्रेड को सेपरेटली दोनों साइड इस तरह से कर लेंगे और अपनी दोनों साइड की गार्लैंड को बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए भी हमें ये थ्रेड्स को आपस में मिक्स नहीं करना है। जिस तरह से यहाँ सिंगल सिंगल थ्रेड्स में सेपरेटली हमने पर्ल्स को डाला है, बिल्कुल उसी तरह से इधर भी दोनों साइड भी हम सिंगल सिंगल थ्रेड्स में पर्ल्स को डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 6 पर्ल्स हर एक थ्रेड में सेपरेटली डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा सेकंड साइड है, इसमें मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। दूसरे साइड में हमने सेपरेटली हर थ्रेड में 6 पर्ल ऐड कर ली हैं। इस तरह से ये आएगा। ये देखिए, अब हम ये चारों थ्रेड्स को वापस से इस तरह से मिला करके इसमें 1 गोल्डन, 1 वाइट, अगेन 1 गोल्डन पर्ल ऐसे मिलाने के बाद डालेंगे। ये देखिए, पहले हम एक 1 गोल्डन, उसके बाद एक बड़ी पर्ल वाइट की डाल रहे हैं। आप, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ स्मॉल पर्ल भी यूज़ कर सकते हैं या तो सिर्फ एक सिंगल पर्ल भी डालकर छोड़ सकते हैं। थोड़ी और डिज़ाइनिंग आ जाए, थोड़ी और अच्छी लुक आ जाए, इसलिए मैं इस सेंटर पर्ल को इस तरह से डाल रही हूँ। अदरवाइज एक सिंगल पर्ल से भी ऐसा ही अच्छा सा लुक आ जाएगा गार्लैंड का। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमने बनाया है यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह से दोनों साइड में हम अगेन 4 सेपरेटेड थ्रेड्स में 6 पर्ल्स ऐड करके वापस से गोल्डन, वाइट, गोल्डन ऐसे पर्ल को ऐड करके अपनी रिक्वायर्ड लेंथ तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, हमारी ये गार्लैंड बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से मैंने यहाँ 3 स्टेप्स लिए हैं दोनों साइड में, और ऊपर में मैंने ये फिटिंग पर्ल, जैसा मैंने फर्स्ट गार्लैंड में बताया था, लगा दी है। ये ऊपर कर सकते हैं, इसे पहनाने के बाद इस तरह से इसको फिटिंग लगा सकते हैं। और नीचे में ये लॉकेट सा क्रिएट हुआ है। कितनी ब्यूटीफुल सी ये माला बनकर रेडी हो गई है। अब एक रिव्यू लेते हैं हम अपनी सारी गार्लैंड्स का जो हमने क्रिएट की है। ये हमारी एक गार्लैंड हो गई और हमारी सेकंड गार्लैंड ये हो गई। थर्ड हमने ये जो बॉल्स से बनाई थी, थर्माकोल बॉल्स से, एंड वन इज दिस जो हमने सिंपली बनाई थी। सारी मालाएं देखिए बिल्कुल अलग और डिफरेंट टाइप की हैं, बहुत ही ईजिली बनने वाली हैं। इसमें थोड़ी आपको मेहनत लगेगी, थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, मगर ये बनकर बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से आप बिल्कुल इस वाली माला का जो पैटर्न है, इस पैटर्न से आप
राधा कृष्ण लड्डू गोपाल के लिए ब्रेसलेट्स भी बना सकते हैं, कमरबंद भी बना सकते हैं और ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप देखिए सारी मालाएं बहुत ही ब्यूटीफुली बनकर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और भी ब्यूटीफुल एक्सेसरीज बताएंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।